हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या ग्रुप डी एग्ज़ाम अब अगले साल होगा? क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं और उसमें तमाम तरह के रीज़न दे रहे हैं। अभी हम बात करेंगे क्या क्या रीज़न लोग दे रहे हैं। फिजिकल प्रोटेस्ट से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है 13 तारीख को शायद फिजिकल प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, उससे कितना फ़ायदा होगा कितना फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो शुरू से अफवाह फैला है पिछले 2-3 महीने से, उस पर क्या सच्चाई है। टीसीएस या एनएसईआईटी लेगा एग्ज़ाम? आखिर कौन एग्ज़ाम लेगा? आखिर थूक कर चाटना ही पड़ा। तो मैं बात करता हूँ कौन थूक कर चाटा है। जब मैं शुरू से बोल रहा था, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि निगेटिव बंदा है, ये है वो है, और ये केवल अफवाह फैलाता, सच्चाई कुछ नहीं है। तो वही नया मुर्गा जो मार्केट में आया था फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले जो मेरे ऊपर वीडियो बनाया था, अब वही टोटल मेरी वीडियो को कॉपी कर लिया है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ नया मुर्गा कौन है। इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नया मुर्गा कौन है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अभी दिखाऊंगा फिर। ठीक है, मैं डिटेल में दिखाऊंगा नया मुर्गा कौन है, जो मेरे ऊपर डायरेक्टली पूरा एक वीडियो बनाया था। कोर्ट केस वाली बात जो बोला था मैं फेक वीडियो बनाया हूँ, और टोटल वही बात अब वो अपनी वीडियो में कॉपी कर लिया है। मुझे किसी ने बताया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका, मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, मैंने वीडियो तो प्ले नहीं किया है, लेकिन मुझे किसी ने बताया इसमें क्या क्या रीज़न दिया गया है, क्या क्या बात कही गई है। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ वो चीज़। लेकिन सबसे पहले ये सच्चाई जान लेते हैं, क्या ग्रुप डी एग्ज़ाम अगले साल होगा? भाई, सबसे बड़ी बात ये है, रेलवे अभी तक जब आपको कोई हिंट नहीं किया है, तो मतलब कि हम लोग कौन होते हैं या यूट्यूबर्स कौन होते हैं अपने मन से बोलने वाले। अगर कहीं कोई हिंट मिलता है किसी मीडिया के थ्रू या कहीं से भी जरा सा भी हिंट मिलता है, तो बोलने में समझ में आता है। अब अपने मन से लॉजिक क्यों लगाते हो? अभी तक लॉजिक लगा रहे थे 15 अगस्त के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, ये यूट्यूबर जो नया मुर्गा जो आया मार्केट में, ये एकदम कंफर्म कर दिया था, एग्जाम डेट हुआ कंफर्म, 15 अगस्त के बाद होगा शुरू। आप लोग इसका पुराना वीडियो देख सकते हैं। नया मुर्गा का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मुर्गा ही नाम रखेंगे, क्योंकि अब बहुत मतलब प्यार से हम पेश आ चुके, कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले तो लोग हमको गाली देते हैं, फिर हमारे बात को बाद में कॉपी करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगले साल कब होगा मैं अभी चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, बस आप प्रिपरेशन फोकस करें, फिर आगे मैं बताता हूँ। लेकिन क्यों, किस बेस पे अगले साल बोल रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी लोग बता रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट से कितना फ़ायदा होगा। तो जब 13 सितंबर को फिजिकल प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कह भी रहा था कि अगर आपको कुछ करना ही है तो ट्विटर कैंपेन छोड़ के फिजिकल प्रोटेस्ट करिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कहीं फोर्स नहीं किया है। मैं बस आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया है। आपको घर पे लगता है आप खाली बैठे हो, कुछ कम काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपसे यही बोला था अगर आपको कुछ करना है तो फिजिकल प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, फिजिकल प्रोटेस्ट में एक रिस्क होता है कि अगर संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है कहीं किसी सेंटर पे, कहीं भी जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई बाई चांस एक बंदा अगर गलत काम कर देता है, तो पूरे लोगों के फंसने के डर रहते हैं। तो इसलिए इस बात में ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप जहाँ भी जा रहे हैं पहले जांच पड़ताल कर ले, कौन से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कौन से लोग नहीं पहुँच रहे हैं। हो सकता है कोई बाहरी आकर के आपका माहौल बिगाड़ दे और सभी लोग फंस सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट की जितनी हमें परमिशन मिली है संविधान से, उतने ही हम उसका यूज़ कर सकते हैं, गलत यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप वायलेंट नहीं होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात सुनी भी जाएगी प्रोटेस्ट से। लेकिन अगर आप वायलेंट हो जाते हैं तो फिर गलत है, वहाँ पे फिर आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टीसीएस या एनएसईआईटी लेगा एग्ज़ाम, कौन लेगा एग्ज़ाम। आपको मालूम है 2 महीने पहले से लगभग जो इस फील्ड के यूट्यूबर जो रेलवे पे अपडेट देते हैं, लगभग 90% यूट्यूबर कंफर्म कर चुके थे कि टीसीएस एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, ये बात आपको मालूम है, और मैं ही इकलौता था कि मैं बोला था कि सॉरी, वो लोग बोले थे एनएसईआईटी एग्जाम लेगा, मैं ही इकलौता था जो मैं बोल रहा था कि टीसीएस के अलावा और कोई एग्जाम ले ही नहीं सकता, इतना बड़ा एग्जाम है। ठीक है, आपको मालूम है ये लोग क्या क्या नहीं दिखाएं, ऑफिशियल नोटिस दिखाएं कि मतलब कि एनएसईआईटी को टेंडर मिल चुका है, फिर ईमेल रिप्लाई दिखाएं कि एनएसईआईटी एग्जाम डेट बुक कर चुका है यहाँ से यहाँ तक, लोग क्या क्या प्रूफ नहीं दिखाएं फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग कभी उन्हें कंप्लेन नहीं करते, उन्हें ब्लेम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे से एक गलती केवल हुई थी 28 दिसंबर वाली, आज तक आप लोग याद दिलाते हैं, और मैं खुद याद दिलाता हूँ। जो हुआ है गलत वो हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी को फोर्स वहाँ नहीं किया था, मैं बस वही प्रूफ दिखाया था जो मुझे प्रूफ मिला हुआ था। ठीक है, मैं आप लोग के माध्यम से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह पा रहा था उस टाइम, तो मैं दिखा रहा था। लेकिन ये तो अपने मन से कहानी बना रहे, अपने मन से बोल दे रहे हैं कि एग्जाम अक्टूबर में होगा, कभी कभी एग्जाम अगस्त में होगा, कभी एग्जाम अगले साल होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। ठीक है, यानी कि फिर अब जब फाइनली जब जान रहे कि इधर एसएससी शेड्यूल बुक कर लिया है, तो अब इधर एग्जाम होना मुश्किल लग रहा है, तो अब यहाँ ये भी क्या बहाना पा गए हैं कि मतलब कि जो सीसीएस एग्जाम लेगा एनएससीआईटी लेगा, जबकि एनएससीआईटी का अगर एग्जाम लेना है इन लोग के कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग तो यही है कि एनएससीआईटी एग्जाम लेगा, जिसका ये लोग तमाम प्रूफ आपके सामने पेश किए हैं, आपको मालूम है। ठीक है, एक दो प्रूफ नहीं, मतलब 10 प्रूफ लगभग पेश किए होंगे। कभी कोई नोटिस लोग दिखाते हैं, कभी ईमेल रिप्लाई दिखाते हैं कि एनएससीआईटी कंफर्म हो चुका है, 100% श्योर हो चुका है, ये हो चुका वो हो चुका है, एनएससीआईटी ही एग्जाम लेगा, ये करेगा वो करेगा, इस तारीख से एग्जाम लेगा। बहुत स्टेट्स आप लोगों ने देखा था, लेकिन मैं कभी किसी डेट का दावा नहीं किया, और मैं एक चीज़ का लगातार दावा करता हूँ, टीसीएस का कोई एग्जाम नहीं ले सकता इतना बड़ा एग्जाम। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब लोग थूक कर चाट रहे हैं। तो हम नए मुर्गे की फोटो देख लेते हैं।
तो ये है फ्रेंड्स हमारा नया मुर्गा। ठीक है, जो जो बात मैं पिछले कुछ वीडियोस में बोला हूँ उस बात को यहाँ संभावित कारण के तौर पे नए मुर्गे ने पेश किया है। ठीक है, अभी तक ये बंदा क्या बोल रहा था, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, कोई स्क्रूटनी नहीं चल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा था कि मैं फेक बोल रहा हूँ, लेकिन अब पता चला है कि इसमें पूरा जो पांचों कारण है उसमें 4 कारण डायरेक्टली मेरा ही दिया है कि अभी क्या है, स्क्रूटनी चल रहा है, पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। बस इस बात को डायरेक्टली मेरा बात नहीं हुई, इसके मैं क्या बोलता, बैलेंस पैनल नहीं आया। ये केवल बोला है कि पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए नई वैकेंसी नहीं कराई सकती है। अब ये बात मैंने कल ही बोला था। ठीक है, यहाँ पे इस बात को भी कॉपी कर लिया गया इस नए मुर्गे के द्वारा। और जो मैं बोला था स्क्रूटनी वाली बात, ये बंदा अब बोल रहा है कि स्क्रूटनी चली, इससे पहले मना कर रहा था, कह रहा है कोई स्क्रूटनी नहीं चली, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही है। ठीक है, और तीसरा रीजन ये बंदा ये दे रहा है शायद कि सबसे पहले एनटीपीसी सीबीटी ग्रुप डी बाद में होगा, क्योंकि ग्रुप डी में मतलब लड़कों की ज़रूरत नहीं, मतलब नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कोई लॉजिक नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो नोटिफिकेशन जिस सीक्वेंस में आया रहता है उसी सीक्वेंस में एग्जाम होता है। अब कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि यहाँ केवल 7 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कराना है, वहाँ 1 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट का एग्जाम कराना है। तो फ्रेंड्स ये मैटर नहीं करता है। अगर लॉजिक आपका काम करे कि जहाँ कम कैंडिडेट उनका एग्जाम पहले कराए, जहाँ अधिक कैंडिडेट उनका एग्जाम बाद में कराए, तब तो कभी ग्रुप डी का एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आते जाता है बीच बीच में कम कैंडिडेट्स वाला, कम अप्लीकेशन वाला, तो वही होते रहेंगे, ग्रुप डी कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है फ्रेंड्स। रूल यही होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, जिस सीक्वेंस में नोटिफिकेशन आया रहता है उसी सीक्वेंस में एग्जाम भी होता है। एनटीपीसी पहले आया था तो एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया, ग्रुप डी उसके बाद आया था, ग्रुप डी का एग्जाम उसके बाद होगा। लेकिन आप ये कह दे ग्रुप डी का एग्जाम रोके एनटीपीसी सीबीटी 2 करा दे, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल अफवाह है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, तो संभावित कारण में ये भी बोल दिए ये कि मतलब कि एनटीपीसी की तैयारी चल रही है, और 2-3 रीजन कुछ बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वो बात स्क्रीनशॉट नहीं लिया ईमेल का, लेकिन मतलब ये कुछ ऐसा ही कह रहे हैं जो मैं बोल रहा था जिसे ये इनकार कर रहे थे। ठीक है, यानी इनके कहने का मतलब है कि अभी मॉडिफिकेशन लिंक पे काम चल रहा है, जो पहले ये मना कर रहे थे। तो ये नए मुर्गे से आप लोग खुद समझे क्या क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ये लोग थूक कैसे ही चाटेंगे। अभी एक जो पुराना मुर्गा है बड़ा वाला, वो भी थूक के नहीं चाटा है, वो शायद अभी एनएससीआईटी पे ही टिका हुआ है, और वही सबसे अधिक फेक न्यूज़ वायरल किया था। लेकिन ये जो टेंडर वायरल हुआ था, यानी कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, सबसे पहले नया मुर्गा ये वायरल किया था। नए मुर्गे ने ही कोई नोटिस दिखाया था। अब पता नहीं उस चैनल में वीडियो है कि नहीं है, क्योंकि अब मुर्गा पलट गया, थूक के चाट लिया, तो वीडियो डिलीट कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे चेक कर सकते चैनल वीडियो है कि नहीं है, क्योंकि यही वो नोटिस वायरल किया था। उसके बाद जो बड़ा वाला मुर्गा था वो वायरल किया था, आपको मालूम है, वो तो ईमेल रिप्लाई तक दिखा दिया कि एनएससीआईटी को टेंडर मिल चुका, वो एग्जाम कराएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग देखें कि अब 20 दिन बीच में गैप मिला एसएससी के एग्जाम्स में, तो वो बीच में एनटीपीसी को डाल दिए, सीबीटी 2 को डाल दिए, जबकि वो सेकंड स्टेज एग्जाम है। पहले फर्स्ट स्टेज तो अभी एक का हुआ ही नहीं है, आप सेकंड स्टेज के पीछे पड़ गए हैं। अभी उसका रिजल्ट आया ही नहीं है। रेलवे रिजल्ट 3 महीने के पहले कभी देता ही नहीं है। एक जेई का छोड़ के, जेई में क्या था, कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे। ठीक है, वहाँ टोटल 30 लाख एप्लीकेशन थे। अभी तक आप जाने मिनिस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जिसमें यहाँ भी एप्लीकेशन कम ही थे, फिर भी नहीं आया है। उसके बाद ये लोग उम्मीद करते रहे, उम्मीद आपके मन में बना दे रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम पहले हो जाएगा, रिजल्ट भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब इस हद तक की मतलब अफवाहगिरी चल रही है, और लोग विश्वास भी कर ले रहे हैं इजीली। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एनटीपीसी में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच कभी भी आ सकता है, और एग्जाम जो है दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है। और अगर ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी एग्जाम के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ का रास्ता साफ हो गया, बैलेंस पैनल, जो मैं आपसे बोला था कल अभी, कि बैलेंस पैनल जब तक आएगा तब तक एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो 2 जोन का बैलेंस पैनल आ गया है, धीरे धीरे बैलेंस पैनल आते जाएंगे, तो यहाँ से ग्रुप डी का रास्ता साफ हो सकता है। यानी ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम 2.5 साल से नहीं हुआ है उसके एग्जाम के हम आगे क्या गारंटी ले कब होगा कब नहीं होगा। मैं यही आपसे कहता रहा शुरू से, सितंबर से पहले नहीं होगा, सितंबर से पहले नहीं होगा। जब लोग 15 अगस्त का डेट वायरल किए थे, 21 अगस्त डेट वायरल, बहुत से डेट लोग वायरल किए थे, तो मैं लगातार कहता इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सब डेट्स ऑलरेडी बीत भी चुके जो मैं बोल रहा था। अब इधर क्या है, अब इधर इम्पॉसिबल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इधर रेलवे अभी खाली, रेलवे में कोई एग्जाम नहीं है प्रेजेंट में, तो रेलवे इधर ग्रुप डी का एग्जाम किसी तरीके से मैनेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं करेगा नहीं करेगा। और अगर पैनल की बात करें, अगर बैलेंस पैनल के इंतजार किया जा रहा है, तब फिर टाइम लगेगा, तब अगले साल जा सकता है एग्जाम। लेकिन एनटीपीसी तो श्योर है अभी नहीं होने वाला है, ये महज एक अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।